टेम्परेचर पे, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको वाटर में डालें तो उनके अंदर डायपोल डायपोल फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। जब डायपोल डायपोल फोर्सेस डेवलप होंगी तो उससे क्या होगा कि वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो इसी तरह जो लिक्विड स्टेट में अगर कोई भी ऐसे हाइड्रोजन क्लोराइड अगर वाटर में डाल दें तो उसके अंदर हाइड्रोजन डायपोल डायपोल फोर्सेस की वजह से जो HCl के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। तो उसके अंदर उस अगर फॉर एग्जांपल उन HCl मॉलिक्यूल्स को अगर हमें सेपरेट करना है, उनको दोबारा उनकी गैसियस स्टेट में लेकर जाना है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होंगी दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए वो 17 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह अगर HCl के मॉलिक्यूल में, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड में अगर उसको हमने HCl के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, अगर उसको हमने ब्रेक करना है तो अगर जो गैसियस स्टेट में, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, उसको अगर हमने हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करना है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी ना वो 430 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है तो अगर HCl के दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है अगर वो लिक्विड स्टेट में हो तो फिर आपने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो देनी होगी वो 17 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी देनी होगी दो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करनी है। नहीं, अगर HCl के सिर्फ HCl जो है वो एक मॉलिक्यूल है खुद, उसको इसके अंदर जो एटम्स है उनको अगर सेपरेट करना है, उनको उनकी गैसियस स्टेट में, HCl की जो गैसियस स्टेट में है उसको हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करना है, तो फिर आपने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो देनी होगी वो 430 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी होगी। अब इससे हमें सिर्फ यही पता चल रहा है कि जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैं उसमें हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। पेपर में जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह का होगा कि अगर फॉर एग्जांपल HCl जो है वो लिक्विड फॉर्म है, अगर हम उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें कितनी देनी पड़ेगी, क्या ज्यादा देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी या इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि जितनी जो है वो इंट्रामोलिकुलर को देनी पड़ेगी जितनी इतनी इंटरमोलिकुलर को देनी पड़ेगी। तो हमें ये चीज देखनी है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा लेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि वो वीकर फोर्सेस होते हैं एज कम्पेयर टू इंट्रा के केस में जो स्ट्रॉन्गर फोर्स होते हैं जैसे कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये पेपर में आपसे ये इक्वेशन पूछी जाएगी HCl in liquid state is converted into HCl in gaseous state, then 17 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या उसको हम ज्यादा देंगे, कम देंगे या फिर मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे। तो यहाँ पे बताना है कि लेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट HCl in the liquid state converted into gaseous state में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि टू मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। इसी तरह अगर HCl के जो गैसियस स्टेट में है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन क्लोराइड इज इन गैसियस स्टेट, अगर उसको हम लोग हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इट मींस कि उसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो इट मींस कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज 430 किलो जॉल पर मोल। नेक्स्ट हमने इफेक्ट पढ़ा था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का कि ये ऑल्दो दे आर वीक फोर्सेस बट दे हैव अ वेरी स्ट्रांग इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। लाइक इनके ये जो टेबल बता रहे हैं इसमें देखो प्रोपेन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये प्रोपेन का जो मॉलिक्यूल है सब्सटेंस है वो ये बेसिकली ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसमें जीरो है, इसके साथ कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ब्रोमीन क्लोरीन या हाइड्रोजन में से कोई भी डायरेक्टली अटैच नहीं हुआ होगा। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट अराउंड जीरो के करीब आ रहा है, दैट इज 0.1। तो इट मींस दैट डायपोल मोमेंट हमें ये बता रहा होता है, बॉन्ड की पोलरिटी बता रहा होता है। पेपर में आपको डायपोल मोमेंट्स गिवन होंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डायपोल मोमेंट्स जो है ना आपको बॉन्ड की पोलरिटी बता रहे होते हैं, अगर डायपोल मोमेंट जो है ना ज्यादा है की वैल्यू ज्यादा होगी तो इट मींस के बॉइलिंग पॉइंट भी उस कंपाउंड का या सब्सटेंस का ज्यादा होगा। लाइक प्रोपेन जो है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगे, क्योंकि प्रोपेन इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं। अब प्रोपेन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, तो उसका डायपोल मोमेंट भी अराउंड जीरो के करीब है, 0.1 है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, क्योंकि जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जब स्ट्रॉन्गर होंगे तब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होती है। अब इसमें हमने देखना है कि जो जैसे कि सबसे स्ट्रॉन्गर जो फोर्सेस होते हैं वो हमें इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होते हैं। उसके बाद अगर हम इंटरमोलिकुलर में देखें सबसे ज्यादा फोर्सेस जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद डायपोल डायपोल फोर्सेस आ जाते हैं। फिर डायपोल फोर्सेस के बाद लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आते हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं अमंग ऑल द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे। इट मींस के इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी सारे सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट से लोअर होगा 231। इसी तरह डाई मिथाइल ईथर, अब डाई मिथाइल ईथर में ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड है कार्बन के साथ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड क्या है, पोलर है, तो मॉलिक्यूल भी पोलर है, तो अब इसका डायपोल मोमेंट अराउंड 1.3 के करीब आ रहा है। इट मींस डायपोल मोमेंट भी हमें, क्योंकि डायपोल मोमेंट उन्हीं कंपाउंड्स का होता है जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है,
ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट अराउंड 0 होता है, या 0 होगा, 0.1 होगा या 0.2 होगा। जब डायपोल मोमेंट जब आपको गिवन हो ना, तो इट मीन्स कि मॉलिक्यूल ही पोलर है। देखिए, अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो इस मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है। अगर ऑक्सीजन के साथ कोई, क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, इनके साथ डायरेक्टली अगर कोई हाइड्रोजन एटम अटैच होता है तो हम कहते हैं इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन के दोनों साइड पे CH3 ग्रुप्स अटैच है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, और कार्बन तीन तीन हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो अब इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 1.3 है। इट मीन्स कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 248 होगा। इसके अंदर डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगे। इसी तरह मिथाइल क्लोराइड के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना, वो क्लोरीन और कार्बन की ज्यादा होती है, तो वो बॉन्ड पोलर है, तो इसका डायपोल मोमेंट जो है वो 1.9 है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, दैट इज 2.249। अब इसी तरह एसिटल्डिहाइड में कार्बन डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है एक साइड पे और दूसरे के साथ CH3 ग्रुप अटैच है। तो अब उसका डायपोल मोमेंट 2.7 बताया है। बॉन्ड पोलर है, मॉलिक्यूल पोलर है, बॉन्ड भी पोलर है, C डबल बॉन्ड O, और मॉलिक्यूल भी पोलर है, ठीक है। इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, 294 है। इसी तरह एसिटोनाइट्राइल CN, अब C ट्रिपल बॉन्ड N है, उसके साथ कार्बन के साथ CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब जो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड N है, इस कार्बन के डायपोल मोमेंट जो है एसिटोनाइट्राइल का जो डायपोल मोमेंट है वो 3.9 है। इट मीन्स के जो जिसका डायपोल मोमेंट होगा इसकी बॉन्ड पोलर होगा, बॉन्ड पोलर है, मॉलिक्यूल भी पोलर है। इट मीन्स का इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। अब ये बता रहा है कि रिलेशनशिप बताया कि डायपोल मोमेंट जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जिसका डायपोल मोमेंट कम होगा, 0 के अराउंड होगा, तो इट मीन्स कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़े थे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बेसिकली 3 टाइप्स में पढ़े थे, जिसको हम कलेक्टिवली हमने कहा था वैन डेर वाल्स फोर्सेस। इसके जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस का नाम जो दिया था उस साइंटिस्ट ने, जिसने अपने नाम पे दिया था, उसका नाम था जोहान्स वैन डेर वाल्स। 3 types of forces पढ़े थे, dipole forces, dipole induced dipole forces and the dispersion forces and London dispersion forces भी कहते हैं इसको। dipole forces को किल्सन फोर्स भी पढ़ा था हमने, dipole induced dipole forces को डीबाई फोर्सेस भी पढ़ा था, सेकंड नाम उसका। अब ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है, उसका नाम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट रखा गया है, जिसका नाम है फ्रिट्ज लंदन। Van der Waals forces are the electrical in nature. Basically ये partial positive और partial negative के बीच में force of attraction होती है, तो इसलिए basically electrical in nature होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल केस है डायपोल डायपोल फोर्स का। ये एक फ्लो चार्ट है। इससे हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल आपको कोई मॉलिक्यूल गिवन है, तो आपने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है। अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो आपने सेकंड चीज देखना है कि हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ। इन तीन एलिमेंट के साथ सिर्फ हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है। अगर वो हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है इस पोलर मॉलिक्यूल में, अगर एक पोलर मॉलिक्यूल आप कंसीडर करते हो कि एक मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, आप कहते हो कि इसको वो पोलर मॉलिक्यूल है, देन यू हैव टू चेक कि हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली बॉन्ड, उसमें जो प्रेजेंट हाइड्रोजन होगा पोलर मॉलिक्यूल में, वो क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन में से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर वो इफ इट इज डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से, तो इट मीन्स कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और अगर वो नहीं बना रहा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इट मीन्स उसके अंदर डायपोल डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आपने ये चीज देखना है कि पहले देखना है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है। अगर मॉलिक्यूल पोलर है, फिर आपने सेकंड चीज ये चेक करनी है कि हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से। फिर अगर वो बना रहा है तो इट मीन्स उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और अगर नहीं बना रहा तो इट मीन्स कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। फिर आपने देखना है कि उसके अंदर दूसरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वो कौन सी होगी, डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी। अगर मॉलिक्यूल ही पोलर नहीं है तो इट मीन्स उसके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। तो ये फ्लो चार्ट है। आपने फ्लो चार्ट जो है ना वो अपनी नोटबुक में बनाया, लेक्चर नोटबुक्स में, या फिर आप लोग जो है ना इसका स्क्रीनशॉट लेना। मैं स्लाइड शेयर नहीं करूंगी। जैसे सबसे पहले आपने बस चेक करना है जो भी मॉलिक्यूल आपको दिए गए हैं वो आप पोलर है या नहीं। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स करवाए हैं, वो सारे के सारे जो है ना आपने उसके बेसिस ऑफ दिस जो है ना वो देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस में, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री देखना है कि आपके मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं। मॉलिक्यूल्स पोलर है या नहीं है वो तो आप ऑन द बेसिस सिमेट्री देख रहे होते हो। ठीक है, अब कभी अगर जैसे एसीटोन है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जो है ना पोलर है,
लेकिन अब उसके अंदर जो है ना आपको देखना है सेकंड क्या है, क्या हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन में से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर वो बना रहा है तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसमें, और अगर नहीं बना रहा तो उसके अंदर डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी। और अगर मॉलिक्यूल ही पोलर नहीं है तो इट मीन्स उसके अंदर ब्लेंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस है। अच्छा, अब इसके बाद आप मुझे बताएंगे ये एक्टिविटी है, विच टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब मुझे ये बताएं कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। हिशाम खान, चौधरी हिशाम खान, आप मुझे बताएं कि ये मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है। HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यस हिशाम खान, आप बताएं मुझे मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है। मैंने आप लोगों को माइक ऑन करने की परमिशन नहीं दी है। दी हुई है ना, या ठीक है। नहीं, आप अपने माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, आप बताएं मुझे मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है। HBr का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ब्रोमाइड। मैं बताऊं? यस बताएं आप। मैम नहीं है। मैम पोलर पोलर नहीं है। नहीं है मैम। HBr का मॉलिक्यूल पोलर नहीं है। मैम पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रही है हाइड्रोजन और ब्रोमाइड में। पोलर मॉलिक्यूल है। देखिए जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एलिमेंट अटैच हो ना कोई भी हाइड्रोजन या कार्बन के साथ, तो इट मीन्स कि वो बॉन्ड जो है ना वो पोलर हो जाता है, बॉन्ड पोलर मॉलिक्यूल जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होती है, 0.4 से कम होती है, दैट्स व्हाई वो बॉन्ड नॉन पोलर होता है। जबकि जब भी कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो ना, जैसे हाइड्रोजन आपने पढ़े हैं, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, जब ये जो है ना किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ अटैच हो ना, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाती है और बॉन्ड पोलर हो जाता है। तो अब मतलब मॉलिक्यूल जब पोलर है HBr का, तो अब मुझे ये बताएं कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या डायपोल डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। मैम कौन से मॉलिक्यूल में? HBr के मॉलिक्यूल में। मैम डाइपोल डाइपोल। डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगे, क्यों? मैम क्योंकि मैम दोनों ये मैम वो मैम दोनों मैम पोलर है मैम। HBr पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन लेकिन आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं कहा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन मैम जो है वो, हाइड्रोजन क्योंकि मैम हाइड्रोजन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के दरमियान होती है। यस, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा होता है, यहाँ पर ब्रोमीन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है, दैट्स व्हाई जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना अब मॉलिक्यूल हम देखते हैं। अच्छा मुझे बताया मीथेन में, देखिए अब CH4 है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? मैम नॉन नॉन पोलर। पोलर। नॉन पोलर है, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या फिर डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगे, क्या होगा? मैम डाइपोल मैम वो मैम ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। यस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगे क्योंकि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब थर्ड जो है सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड इज पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मैम मॉलिक्यूल? पोलर। पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं इसके अंदर डायपोल फोर्सेस होंगे या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? मैम डाइपोल डाइपोल। मैम डाइपोल डाइपोल। डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगे। तो आपने बताना पेपर में अगर कोई भी मॉलिक्यूल गिवन हो ना, तो आपने जस्ट बताना है पहले कि
HBr is a polar molecule. It has a dipole-dipole forces between the two HBr molecules. The force of attraction between the two HBr molecules is dipole-dipole force. फिर उसके बाद आपने बताया कि in case of methane, methane is non-polar molecule. The forces of attraction between the two methane molecules is London dispersion forces. तो थर्ड बताना है आपने कि the sulfur dioxide is polar molecule. The forces of attraction between the two sulfur dioxide molecule is dipole-dipole forces. एक्चुअली ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, ये बेसिकली हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पढ़ रहे हैं ना, तो इसी तरह का आपने दूसरा मॉलिक्यूल लेना है, फिर उसमें आपने बताना है कि ये कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे इसमें, ठीक है। डायपोल डायपोल फोर्सेस, फिर हमने डायपोल डायपोल फोर्सेस के बारे में पढ़ा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच ओरिजिनेट ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स इन द पोलर मॉलिक्यूल्स। लाइक डायपोल डायपोल फोर्सेस का हमने कहा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, मैंने आपको लिखवाई थी ये बात कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ द वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ द अनदर पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज डायपोल डायपोल फोर्सेस। ये किसकी वजह से होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स की वजह से। अब हाइड्रोजन क्लोराइड में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अब इसी तरह इसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव जो जब चार्जेस आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है पोलर एंड्स के बीच में। यानी कि नेगेटिव एंड जो है ना वो पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव एंड जो है वो नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? डायपोल डायपोल फोर्सेस, इसको किसम फोर्स भी कहते हैं। सेकेंडली अगर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे क्लोरीन की 3.2 है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की 2.2 गिवन है, तो फिर टोटल जो नेट डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो 1 का आएगा। तो मैंने आप लोग को ये बात बताई थी कि पोलर मॉलिक्यूल्स केस में तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पोलर बॉन्ड्स होती है वो 0.4 से अबव 1.7 के बीच में होती है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 की आ रही है इट मींस कि बॉन्ड इज पोलर, तो इसमें मॉलिक्यूल पोलर होगा। इसी तरह डायपोल डायपोल फोर्सेस क्लोरोफॉर्म के बीच में। अभी क्लोरोफॉर्म की एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म में क्या होता है कि कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एटम्स अटैच है एंड कार्बन इज फर्दर अटैच्ड विद आवर हाइड्रोजन एटम। अब क्या होता है कि इस केस में अब देखें पार्शियल, अभी इस कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव लिखा हुआ है, हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव है, जबकि 3 क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है। अब जो 3 क्लोरीन के जो एटम्स है ना वो क्या करते हैं कि कार्बन से, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अब एक क्लोरीन जब कार्बन से जो है ना अपने जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली पुल करेगा अपनी तरफ, दूसरा क्लोरीन में स्लाइटली पुल करेगा और तीसरा क्लोरीन में स्लाइटली पुल करेगा, तो इन पे पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप होगा। जबकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब लाइक डेफिशिएंसी पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्लाइटली किसकी तरफ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ पुल होने हैं। तो अब ये अपनी डिफिशिएंसी को कम करने के लिए हाइड्रोजन से जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, तो जिसकी वजह से पार्शियल कैरेक्टर चार्ज हाइड्रोजन पर डेवलप होगा। अब वो हाइड्रोजन जो है वो नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म के क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह डायपोल डायपोल फोर्सेस डेवलप होंगे, यानी कि पॉजिटिव एंड एक पोलर मॉलिक्यूल यानी क्लोरोफॉर्म का दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के साथ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप होगी उसको हम कहेंगे डायपोल डायपोल फोर्सेस। इसी तरह एसीटोन, अब एसीटोन के केस में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। अब ऑक्सीजन पे जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन अटैच होता है ना तो हम कहते हैं कि क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली जो है ना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है के साथ कोई हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है एसीटोन के केस में। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है ना वो अब मॉलिक्यूल तो पोलर है क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड पोलर है, कार्बन के पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो मॉलिक्यूल जो है एज अ होल जाएगा पोलर है। अब मॉलिक्यूल पोलर है लेकिन हम आगे देखेंगे क्या हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ? नहीं, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन एटम जो है ना ऑक्सीजन के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नहीं अटैच, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो सकती। अब पीछे क्या रही है? डायपोल डायपोल फोर्सेस। इट मींस के एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के अंदर डायपोल डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। सेकंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम में। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में व्हेन द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ द वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स एंड मैम forms a की bond आवाज with the ही नहीं आ रही। नहीं आ रही मैम थोड़ी मैम वो बहुत इस स्लो तरह है मैम, आप बहुत स्लो बोल रही हैं। यस मैम, और मैम थोड़ी वो इस तरह समझ भी नहीं आ मैम रही। आ रही है। अच्छा मैं शाफी भाई नहीं आ रही, आपको समझ अब आ नहीं आई रही है, बात? अब आ रही है, शाफी भाई चुप करके बैठ। अब आ रही है समझ। मैम अभी स्लो है। मैम स्लो नहीं है आ रही। मैम, स्लो है अच्छा बस ठीक है, अब आ रही होगी, मैम, वो आ रही है। ठीक है। क्या चीज समझ नहीं आई है?
ये सारा लेक्चर जो मैं क्लास में पढ़ा चुकी हूँ वही लेक्चर में रिवाइज करवा रही हूँ। When the partially positive charged hydrogen atom of the one molecule attracts and forms a bond with the partially negatively charged atom of the another molecule, the bonding is called hydrogen bonding. इसको हम dotted line से show करते हैं। अब जो conditions for hydrogen bonding में this force of अब जो conditions मैंने आपको hydrogen bonding में लिखाई वो कौन सी conditions थी? एक तो हाइड्रोजन जो जब डायरेक्टली जिस एटम के साथ अटैच हो ना वो उसका एक तो स्मॉल इन साइज होना चाहिए, यानी कि जैसे हमने कहा टॉप टू बॉटम जो है ना साइज इंक्रीज करता है। जो अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन का साइज स्मॉल होता है क्योंकि वो टॉप पे होते हैं। अब स्मॉल साइज का होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन, और उसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तीन कंडीशन है। हाइड्रोजन एटम जिस एटम के साथ अटैच हो एक तो वो स्मॉल इन साइज होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए और हैज लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको लोन पेयर्स ऑफ होने चाहिए एटलीस्ट। जैसे इन केस ऑफ nitrogen, in ammonia, a hydrogen is directly covalently bonded with nitrogen that is small in size and is highly electronegative element and has lone pairs of electrons. In case of water molecule, hydrogen is directly attached with oxygen that is small in size and is highly electronegative element and has lone pairs of electrons. In case of hydrogen fluoride, hydrogen is directly attached with a small element that is fluorine and is highly electronegative element and has lone pairs of electrons. अब ये जो थ्री एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब आपने एक चीज नोट करनी है कि इन केस ऑफ फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। जैसे कि इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपसे अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, तो आपने कहना है कि पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स दैट आर पार्टिसिपेट इन एन एक्चुअल हाइड्रोजन बॉन्ड में जो पार्टिसिपेट करते हैं ना, हमने ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने बताना होता है कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है बनेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं और दोनों लोन पेयर्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इट मींस के पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। अब इन केस ऑफ जैसे कि अब इन केस ऑफ अमोनिया अगर हम देखें, इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड देखें जिसका जिगजैग स्ट्रक्चर, वाटर का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल को 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया होता है। जैसे मैंने आपको क्लास में स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया था वाटर मॉलिक्यूल का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब उस केस में क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल को 4 हाइड्रोजन एटम्स ने सराउंड किया हुआ है, ठीक है, और टोटल जो है ना वो जो 4 हाइड्रोजन, अब एक वाटर मॉलिक्यूल अपने 2 लोन पेयर्स की वजह से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है, लेकिन जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है ना वो अपने लोन पेयर्स को यूज करके उसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में नजर आएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने, तो आपने बताना कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन की वजह से। समझ आ रही है बात कि जितने लोन पेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड में, हमने बताना होता है कि पर मॉलिक्यूल उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में वाटर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है और 2 लोन पेयर्स है। अब वो 2 लोन पेयर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ। समझ आ रही है? और जो उस वाटर मॉलिक्यूल जो जिसकी लोन पेयर्स पार्टिसिपेट दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं उसके साथ कोई और वाटर मॉलिक्यूल के आ जाएंगे कि लोन पेयर्स जो है ना वो यूज होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। तो आपने ये बताना है कि पर वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब इन केस ऑफ मुझे ये बताएं कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड जिसका जिगजैग नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, अब ईच HF मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। अब मुझे बताएं कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। हम सवाल क्या आपका? क्वेश्चन मैम ये है 1 मैम 1 1 बनेंगे। क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं आपको बताया था कि इन केस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर के केस में पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे थे क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स थे तो दोनों पार्टिसिपेट करे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अब इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर्स है, लेकिन उनमें से एक लोन पेयर सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, तो पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड में? मैम एक बनेगा क्योंकि 2 लोन पेयर्स जो है ना उनकी हाइड्रोजन, जैसे मैं आपको एक और बात बता रही हूँ कि एक आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं ना वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, ठीक है,
यानी कि वो इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सोडियम और क्लोराइड के बीच में, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन से जो है ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर सकते हैं। इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं ना वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी यही होती है कि वो एक डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बॉन्ड बनाते हैं। अगर उनकी लोन पेयर्स की अलाइनमेंट ऐसी नहीं है तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। अब इसी तरह फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर्स हैं, तो 3 लोन पेयर्स तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि उनकी अलाइनमेंट ही इस तरह नहीं होती। उनमें से एक लोन पेयर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसकी अलाइनमेंट ऐसी होती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। समझ आई? इसलिए आपने ये देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो जस्ट लाइक कोवलेंट बॉन्ड वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। इट मींस कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बॉन्ड बनाएंगे। इसीलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो जिगजैग होता है और जो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अमोनिया, अगर हम इन अमोनिया के केस में देखें तो इन केस ऑफ अमोनिया ईच अमोनिया मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो आप मुझे बताएं कि पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे? मैम 3। हाइड्रोजन बॉन्ड्स 3 बनेंगे पर मॉलिक्यूल। मैंने आपको क्या बताया कि लोन पेयर्स जो है वो डिसाइड करें मैम एक मैम एक मैम बनेगा एक। क्योंकि लोन पेयर्स जो होते हैं ना वो जो पार्टिसिपेट करें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, तो उसकी बेसिस पे आपने बताना है कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। अब नाइट्रोजन मैम के एक। एक लोन पेयर है, यस, तो वो किसी आप दूसरे अमोनिया के किसी एक हाइड्रोजन के साथ लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इट मींस के ये कि इसमें लेस एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ही एक है, तो वो दूसरे किसी अमोनिया मॉलिक्यूल के किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इसीलिए जो है ना हमने कहा कि लेस एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अमोनिया के अंदर इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है और ईच अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो उसको 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो है ना वो सराउंड कर रहे होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल आप याद करना, या ये बात याद रखनी, 3 चीजें आपने बात याद रखनी है। एक, इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ईच वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन पर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। फिर इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। ईच हाइड्रोजन फ्लोराइड इज सराउंडेड बाय 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स, बट पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इन केस ऑफ अमोनिया ईच अमोनिया मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, बट पर अमोनिया जो है वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ H2O, HF एंड NH3, ये क्लास में मैंने करवाया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड और फिर बॉइलिंग पॉइंट के बेस में। अगर हमने हाइड्रोजन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, कि स्ट्रॉन्गर है वीकर है, तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है। जिस लाइक इन केस ऑफ वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में देखोगे कि 1.2 आ रही है, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड के बेस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है 1.8 आ रही है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.8 आ रही है। अब इसमें देखना है कि हाईएस्ट किसकी आ रही है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की। इट मींस कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, इट मींस कि स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है ना उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट के केस में आपने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने होते हैं। अब देखो इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैंने बताया कि पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। जब आपका इस क्वेश्चन आए ना तो आपने जब स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है HF के हाइड्रोजन की 2.1 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की 2.1 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 1.3 समथिंग जो आएगी, ठीक है। अब फिर उसके आपने बताना है कि हर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैलकुलेट करनी है। फिर बताना है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द HF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इज हायर इन केस ऑफ HF। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ HO इज 1.2, दैट्स व्हाई फिर उसके बाद H2O की होगी। फिर अगर बॉइलिंग पॉइंट पे पूछा तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बताना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने बनेंगे। लेकिन इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैं बताया था पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा होगा। इसी तरह HF और NH2 में पर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब आप सेकंड फैक्टर की तरफ जाओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, द फ्लोरीन की ज्यादा है या नाइट्रोजन की ज्यादा है। सेंट्रल एटम में फ्लोरीन की ज्यादा है तो इट मींस कि फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा नाइट्रोजन, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ना वो इक्वल हो जाते हैं। तो फिर आपने सेकंड फैक्टर की तरफ आना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है या नाइट्रोजन की ज्यादा है। और आपने बताना है कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होने की वजह से, सिंगल लोन पेयर होने की वजह से लेस एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ऑल्दो देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स इन अमोनिया,
बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली वन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, तो ये किसी एक दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के किसी एक हाइड्रोजन के साथ जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इफ इट इज सराउंडेड बाय टू अमोनिया मॉलिक्यूल्स। फिर effects of hydrogen bonding on physical properties of molecules, like boiling point of water is higher than ethyl alcohol। अब देखिए इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इसको एथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है। CH3CH2OH इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ना C2H6O है और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C3H2OH है। अब इसमें देखें देयर आर टू लॉन पेयर्स। अब मैंने ये बात कही थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड वही बनाएंगे जब हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है के साथ अब देखें डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन, इट मींस कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है। तो अब हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। अब दो लॉन पेयर्स हैं, उनमें से एक लॉन पेयर जो है वो पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, तो पर एथेनॉल मॉलिक्यूल जो है वन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसीलिए जो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर। अब ऑक्सीजन पे दो लॉन पेयर्स हैं, अब एक साइड पे जो CH3CH2 का जो ग्रुप है ना वो नॉन पोलर ग्रुप है, ठीक है। CH3CH2 ग्रुप नॉन पोलर ग्रुप है, तो ये इंटरफेयर करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ये एक लॉन पेयर को इसकी अलाइनमेंट ऐसी नहीं होती कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके क्योंकि इसके साथ एक बल्कि ग्रुप अटैच है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें ना तो उसकी दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है ना वो हाइड्रोजन अटैच है, जबकि इसमें एक तरफ जो है ना एक CH3CH2 का बल्कि ग्रुप अटैच है जिसकी वजह से सिर्फ एक लॉन पेयर जो है ना वो पार्टिसिपेट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। तो इन केस ऑफ एथेनॉल per molecule only one hydrogen bonds are formed, that's why boiling point of ethanol is lower than boiling point of water। अब पेपर में क्वेश्चन होगा why the boiling point of ethanol, तो आपने यही आंसर देना है इन केस ऑफ मैम एथेनॉल। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब आ रही है? सबके साथ यही प्रॉब्लम है या फिर स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के साथ? मैम साहब के साथ ही प्रॉब्लम मैम है। ठीक आ रही है मैम आवाज मैम। मैम आ रही है। वो सब बात आप अपने ना स्पीकर के जो उसको ना थोड़ा सा ना वॉल्यूम को इंक्रीज करें। मेरा स्पीकर बहुत गंदा है। मैम फुल है आवाज मोबाइल की। यस अब मैम ऑन ही। लैपटॉप सुनो क्लास मैम लैपटॉप का चार्जर खराब है। फिर मैं अब क्या कर सकती हूँ, देखो आप जी मैम मोइस को लैपटॉप लेके दे दे। ठीक है श्योर, व्हाई नॉट। भी लैपटॉप नहीं खराब, चार्जर खराब है। सुनने में आपको प्रॉब्लम है शायद से। बस ठीक है, ओके चार्जर ठीक करवा देना मोहित अब्बास नेक्स्ट टाइम। अच्छा फिर उसके बाद आपने जब बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पूछे ना आपसे कि एथेनॉल में क्यों कम है और वाटर का क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आपने बताना है कि इन केस ऑफ एथेनॉल मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल जो है वन हाइड्रोजन ओनली वन लोन पेयर्स अमंग टू लोन पेयर्स, जो दो लोन पेयर्स है ना ऑक्सीजन एटम में उनमें से एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो पर मॉलिक्यूल ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म इन केस ऑफ एथेनॉल, व्हाइल इन केस ऑफ वाटर आर two lone pairs on oxygen atom and both are participating in hydrogen bonding, that's why per molecule two hydrogen bonds are formed। तो ये चीज आपने बतानी, तो फिर हम इससे ये होगा कि बॉन्डिंग पॉइंट जो है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी इट मींस कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे, वाटर उसी का बॉन्डिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिर आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये आपने ड्रॉ करना है कि इसमें आपने बताना है कि देखिए इसमें से एथेनॉल वाटर के केस में दोनों लोन पेयर्स जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब इन केस ऑफ एथेनॉल अगर हम देखें सिर्फ एक लोन पेयर्स पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने में, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में दूसरे एथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ। ये समझ आ गई आपको इस बार इसकी? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको बनाए उसमें लेक्चर नोटबुक में। मैम आप ये भेज दिएगा ना? नहीं मैं भेजूंगी नहीं, मैं स्लाइड शेयर मैम नहीं सिर्फ करूंगी। इफेक्ट्स भेज दिएगा सिर्फ। जी इफेक्ट्स भेज दिएगा। या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बहाने ना बनाओ। स्क्रीनशॉट्स ले लिया होगा इसने,
वो पहले ही लिया होगा, बस एम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर एंड स्ट्रॉन्गर इन वाटर देन इन इथाइल अल्कोहल, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना स्ट्रॉन्गर भी है और बहुत ज्यादा भी है वाटर मॉलिक्यूल में, दैट्स व्हाई जो है इनका इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है और इथाइल अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस है। كمل اه خلاص خلاص بس Effect of hydrogen bonding on physical properties of water. اخي In case of water, आप देखिए floating of ice on water, ठीक है। अगर हम आइस को एक बीकर के अंदर वाटर डालें और दूसरे बीकर के अंदर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट डालें जैसे बेंजीन, तो माइक ऑफ करें, भी बार मौसम खा माइक ऑफ करें। आमिर पढ़ो थोड़ी सा बात आ रही गूगल के अपने वाले आमिर माइक ऑफ करें। अच्छा, इनके अब हमने 2 बीकर्स लिए। इन केस ऑफ एक बीकर में हमने वाटर डाला सॉल्वेंट और जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है, और दूसरे बीकर में हमने एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया जैसे बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का रिंग आपको पता है ना 6 एटम्स अटैच होते हैं। तो अब क्या होता है कि आइस जो है वो फ्लोट करेगा वाटर मॉलिक्यूल, जब जिस बीकर में सॉल्वेंट वाटर है ना उसमें फ्लोट करेगा, जबकि दूसरे में वो सिंक कर जाएगा। अब क्यों ऐसा हुआ है कि रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो वाटर आइस के केस में वो क्या करेगा, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो वो फ्लोट करेगा, उसकी डेंसिटी लो हो जाएगी, तो वो हाइड्रोजन वो क्या करेगा, आइस फ्लोट करेगा। जबकि इन केस ऑफ बेंजीन अब वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इट मींस कि वो उसकी डेंसिटी ज्यादा है और वो सिंक कर जाएगा वाटर में। तो यही चीज नीचे लिखी हुई है कि आइस क्यूब्स फ्लोट ऑन वाटर व्हाइल द सॉलिड बेंजीन sinks to the बॉटम ऑफ लिक्विड बेंजीन। सॉलिड जो आइस है ना वो बेंजीन लिक्विड बेंजीन में सिंक कर गया है। इसकी रीजन यही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड वाटर एंड आइस। आप देखिए इन केस ऑफ आइस जो है ना वो एक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, जबकि इन केस ऑफ लिक्विड में हम देखें ना तो इनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, बॉन्डिंग होती है। इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल टूटता है फिर दूसरा बनता है, यानी कि बॉन्डिंग यानी कि ब्रेकिंग और रिफॉर्मिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। अब सेकेंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ वाटर व्हेन इट फ्रीजेस। दो क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। एक तो ये कि व्हाई डज आइस फ्लोट्स इन ऑन वाटर। सेकेंडली ये कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्यों लोअर होती है। सबसे पहले हमने कहा कि इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अगर हम यहाँ इसमें देखें तो वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मिंग और बॉन्डिंग ब्रेकिंग और रीफॉर्मिंग का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे होते हैं फिर दोबारा बन रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम उसके टेम्परेचर को लोअर कर दें वाटर का -4 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाएं, तो उसमें क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना वो रेगुलर और परमानेंट जो है ना हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। ये रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बीच में ना एम्प्टी स्पेसेस डेवलप हो जाते हैं। तकरीबन इनका वॉल्यूम 9% तक जो है ना एक्सपेंड कर जाता है। जब वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा तो इट मींस कि डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है ना। जितनी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी इसका मतलब है डेंसिटी लोअर हो जाएगी। तो इट मींस कि इसीलिए आइस जो है ना वो आइस फ्लोट करते हैं वाटर पे, और एक्सपेंशन ऑफ जो है ना आइस इसी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जबकि लिक्विड में बॉन्डिंग ब्रेकिंग और फॉर्मिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, तो इस वजह से जो है ना वो इतनी ज्यादा जो है ना वो एक्सपेंशन का प्रोसेस नहीं होता उसमें। जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो परमानेंट होती है इसमें आइस के केस में। लिक्विड फ्लो करता है ना, आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। मैम ये आइस वाला पॉइंट वापस समझा दें। देखिए आइस जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। जबकि जो लिक्विड वाटर जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब वाटर जो है ना वो जब फ्लो कर रहा होता है ना तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना बॉन्ड्स जो है ना वो ब्रेक हो रहे होते हैं और साथ साथ बन भी रहे होते हैं, जैसे इस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है। देखिए लिक्विड वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं फिर बनते हैं फिर वाटर मॉलिक्यूल आगे मूव करता है, ठीक है। क्योंकि लिक्विड जो है ना वो आगे फ्लो करता है ना, आगे उसकी मूवमेंट होती है, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं फिर नए बनते हैं फिर आगे लिक्विड मूव करता है फिर नए बनते हैं फिर ब्रेक होते हैं फिर न्यू बनते हैं। जबकि जो आइस के केस में क्या होता है, जैसे आइस वाटर जो है ना अगर हम टेम्परेचर लो करते हैं -4 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या होता है कि परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। वाटर मॉलिक्यूल्स आके अटैच होते रहते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बनते रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि उनके अंदर स्पेसेस आ जाते हैं, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाता है।
क्योंकि इसके अंदर स्पेसेस, ये जो हेक्सागोन्स बने हुए हैं ना, इसके अंदर स्पेसेस आ जाते हैं। अब इस तरफ भी एक बनेगा, आगे एक बनेगा। अब मैम मैं स्पेसेस क्यों आते हैं? ये स्पेसेस जो है ना वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है इसके अंदर। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो है ना एक हेक्सागोन बनाते हैं। अब हेक्सागोन जब बनता है तो इसके बीच में स्पेस आ जाता है ना, तो स्पेसेस की वजह से 9% वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज करता है तो डेंसिटी लोअर हो जाती है। इसीलिए जो है ना आइस फ्लोट करते हैं, इनकी डेंसिटी लोअर होती है। और एक्सपेंशन ऑफ आइस भी इसी वजह से होता है। ये देखें, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आइस का। जब वो फ्रीज हो, जब हम उसको फ्रीज करते हैं -4 डिग्री सेल्सियस तक। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, उनके आंसर्स भी भेजूंगी। आपने बस वो आंसर्स जो है ना वो याद करने हैं, मतलब उन्हें कुछ को समझना है। मैंने सारी एक्सप्लेनेशन जो जितनी मैंने स्लाइड्स में आपको बताई ना वर्बली, मैम पीडीएफ वर्बली भेज जो मैं देना बताई है वो मैंने ना आपको मैंने स्लाइड्स भेजूंगी जिसमें लिखे हुए हैं क्वेश्चन वाइज। मैम पीडीएफ भेज देना ये वाली। मैं ये वाली पीडीएफ नहीं भेजूंगी, स्लाइड्स की पीडीएफ नहीं भेजूंगी मैं आपको वो पीडीएफ भेजूंगी जिसमें मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए।